इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरे कौसर के फ़ज़ाइल, उसके फ़वाइद का ज़िक्र आज हम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इस सूरत को नाज़िल फरमाया और 30वें पारे के अंदर ये सूरत है। छोटी सी सूरत है, लेकिन इस छोटी सी सूरत के बड़े कमालात हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद होता है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आयत करीमा का तर्जुमा है कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, खैर कसीर अता किया, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। ये इन आयत का तर्जुमा है। इस सूरत के शान नुज़ूल के मुतालिक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी शहज़ादे के इंतकाल पर अबू लहब, उक़बा बिन मुईद, आस बिन वाइल वग़ैरह कुफ़ार दिल आज़ार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इंतकाल पर। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब फोत होगा तो उसका नाम मिट जाएगा, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन कुफ़ार के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई। अल्लाह कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजल व करम पर नजर रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम उनके शुक्राने में, उन नेमतों के शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। आज देख लीजिए, ज़माना शाहिद है कि ये जो जितने बदबख्त थे जिन्होंने बदगोइयाँ की हुजूर की शान में, दुश्मनी रखी, आज उनकी नस्लें तक नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का चर्चा और धूम आज सारे जहान में मची हुई है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हुजूर के नूर से सारा आलम आज मुनव्वर है, हुजूर की औलाद से। और हुजूर की औलाद की नस्ल पाक की जड़ें इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी तरह फैलती चली जाएंगी और ये जो बदबख्त थे, गुस्ताख थे, उनकी ही जड़ें कट गई। रब ने यही कहा कि महबूब आप रंजीदा ना हो, ये जो आप पर ताने कसने वाले लोग हैं इन्हीं की जड़ें कट जाएगी। और आपको तो हमने खैर कसीर अता किया, नेमतों से नवाजा, और इन नेमतों पर शुक्राने के लिए नमाज अदा करें और अल्लाह मेरी बारगाह में कुर्बानी करे। आयत में ये सूरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़मत वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता कि आपको कोई बुरा भला कहे वो भी आपको पसंद नहीं है, रब को पसंद नहीं है। और उसका जवाब हुजूर नहीं दे रहे हैं बल्कि रब दे रहा है। और
ये बड़ी प्यारी दलील है कि जब आपका मजाक उड़ाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर यानी खैर से महरूम है। और ये मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज़ करे तो मुहिब उसका जवाब देता है। ये अंदाज़ कुरान मजीद में दीगर कई जगहों पर है कि अगर कोई महबूब पर एतराज़ करे तो मुहिब उसका जवाब देता है। मसलन जब वलीद बिन मुगैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दीवाना कहा, मजनून कहा, तो अल्लाह ताला ने वलीद की मुज़म्मत में उसकी 9 खामियां बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो यानी मजनून नहीं हो। इसी तरह अबू लहब ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने उसकी मुज़म्मत में पूरी सूरत उतारी और फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं और वो हलाक ही हो गया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, सूरत पूरी नाजिल हुई और वो बर्बाद हुआ, मारा गया। इसी तरह आ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि हमने आपको कौसर अता किया। तो कौसर यानी बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। कौसर का लफ्ज़ जो है ये कसरत से निकला है और मुबालिगा का सीगा है। इसका माना है बहुत ही ज़्यादा, बेइंतिहा, कसरत, किसी चीज़ का इतना कसीर होना कि लोग अंदाज़ा ना लगा सकें। वो कसरत तादाद में हो या मिक़दार में, मर्तबे में, मयार में या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया रब ने कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, हत्ता कि बेटा भी फौत हो गया, मगर हकीकत ये है कि हमने तुम्हें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमने तुम्हें कौसर अता की। लफ्ज़ कौसर में बहुत कुछ दाखिल है। एक कवि कौल ये है कि कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँख लग गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरह कौसर आखिर तक पढ़ी और फरमाया क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में एक नहर है, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है मुझे जन्नत में अता होगी और मैं अपने उम्मतियों को उस नहर से सैराब करूँगा। अल्लाह अकबर। उम्मतियों की भी लॉटरी लगी हुई है कि हुजूर के हाथों से कौसर के जाम पिएंगे। अल्लाह अकबर। जब जाम पिएंगे तो सिर्फ जाम का मज़ा नहीं लेंगे, हुजूर के दीदार का मज़ा भी लेंगे। मौजूद होंगे तो हुजूर के असहाब भी मौजूद होंगे, उनकी ज़ियारत भी करेंगे और असहाब मौजूद होंगे तो आल औलाद भी मौजूद होगी, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। और जब असहाब होंगे तो औलियाउल्लाह भी होंगे, उनकी भी ज़ियारत होगी। यानी सब के सब मौजूद होंगे उस कौसर के ऊपर। हुजूर के सदका तुफैल में हुजूर की ज़ियारत भी होगी और सब की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम अता किया हुजूर को, कौसर अता की। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक
एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुब्बे थे। मैंने कहा कि ए जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। फिर देखा तो उसकी खुशबू या मिट्टी महकने वाली कस्तूरी की तरह थी। कौसर के मुतालिक दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद हौज़ कौसर है। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे दरमियान हुजूर बैठे हुए थे, अचानक आपको ऊँग आ गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सरे अक़दस बुलंद किया और फरमाया अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई। और फिर आपने सूरे कौसर की तिलावत की और फरमाया क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है, हमें इल्म नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौसर हौज़ है और जिस पर क़ियामत के दिन मेरी उम्मत पीने के लिए आएगी और मैं उन्हें सैराब करूँगा। नहर कौसर जन्नत में है और हौज़ कौसर महशर के मैदान में होगा। इसमें भी जन्नत के दो परनालों से पानी गिर रहा होगा। गोया हौज़ की असल भी जन्नत वाली नहर कौसर है। और हौज़ कौसर की शान में मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा ये है कि इसके बर्तन तारीक रात में साफ और शफ़ाफ चमकने वाले सितारों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और जो इस आबे कौसर से पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा, उसको कभी प्यास नहीं होगी। उस हौज़ की चौड़ाई और उसकी लंबाई के बराबर में ये आता है कि जितना ओमान से एक एला तक फासला है उतना फासला उसका होगा। और उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हौज़ से भी अपने उम्मतियों को सैराब करवा रहे हैं। एक हौज़े कौसर है और एक नहरे कौसर है, ये दोनों अलग अलग होंगी। हौज़े कौसर से भी सैराब किया जाएगा क़ियामत को। जो उम्मत प्यासी होगी धूप की और क़ियामत की तपिश की गर्मी की वजह से बिलग रही होगी, आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को बुला बुला कर सैराब करवाएंगे। और जब वो पिएंगे उम्मती तो उसकी बरकत ऐसी होगी कभी वो प्यासा नहीं होगा। दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगी। नहर कौसर और हौज़े कौसर बज़ाहिर दो कौल हैं, लेकिन हकीकत में ये सब एक ही कौल का हिस्सा है। और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कसीर अता किया।